पीसीओडी एंड इनफर्टिलिटी, ये एक ही कॉइन की दोनों साइड हैं। जब भी किसी एक फीमेल में इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है तो उसके पीछे का 90% रीजन जो हो रहा है दैट इज पीसीओडी। जिन फीमेल्स में अगर मैं बात करूँ स्पेशली 30 के बाद जहाँ पे कंसीव करने में डिफिकल्टी आ रही है, उसमें ये सबसे कॉमन कॉज जो निकल के आ रहा है दैट इज पीसीओ। पीसीओ को समझने के साथ साथ हम इसमें आने वाले सिम्टम्स को सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें ऐसे वो कौन से सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं जिससे हमें पता चल सकता है वो भी घर बैठे कि हमें पीसीओ की समस्या हो रही है। पीसीओ का सबसे पहला सिम्टम होता है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, यानी कि जो मेंसेस आते हैं हर महीने उसमें एक बदलाव आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फीमेल को 28 दिन में मेंसेस आ रहे हैं तो वो धीरे धीरे 35 डेज पर, 40 डेज पर और 60 डेज के इंटरवल्स पे आने स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से चलते वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। नॉट ओनली दिस, एडल्ट एक्नीज भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि फेस पे एक्नीज बहुत ज़्यादा होते हैं। कई फीमेल्स में हमने ये भी देखा है कि उनके फेस के आसपास, स्पेशली अगर मैं बात करूँ चिन एरिया के आसपास, नेक के आसपास हेयर लाइन बननी शुरू हो जाती है, यानी कि फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि उनमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स भी हमें पीसीओ की तरफ इशारा करते हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम्स देखने को अपने अंदर मिल रहे हैं तो आप इसके ऊपर, अपना लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आपके पीसीओ को मैनेज करने में मदद करेंगी। नॉट ओनली दिस, इनफर्टिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती हैं, हम उन फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। पीसीओ में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है दैट इज़ कि मेंसेस को रेगुलर करना। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। आप जाइए, जाकर मेरी उस वीडियो को भी देखिएगा। उसमें किस तरीके से हम पीसीओ को मैनेज करना बता रहे हैं, आप उन टिप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इनफर्टिलिटी से जुड़े इश्यूज के बारे में। जब भी कोई एक कपल कंसीव करने के लिए कोशिश करता है तो उनमें सबसे बड़ी जो कॉमन चीज़ आती है दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके इरेगुलर नहीं होते। जब हम कंसीव करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है। अगर नहीं तो सबसे पहले हम मेंसेस को रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा बीएमआई कितना है। अगर हमारा बीएमआई 22 से लेकर के 25 तक की रेंज में आ रहा है दैट मीन्स कि हम बिल्कुल हेल्दी हैं, हमें वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही हमारा वेट 22 से लेकर के 25 तक की रेंज से ऊपर जा रहा है, 30 के आसपास जा रहा है या इससे ज़्यादा जा रहा है, दैट मीन्स वी नीड टू लूज बॉडी वेट, हमें बॉडी वेट लॉस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बॉडी वेट लॉस की जब बात करते हैं तो हमें कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े बदलाव अपनी रूटीन में करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके के आजकल हम लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड हमारे डाइट में आ गया जिसके चलते ये सारी समस्याएं शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि वेट लॉस के लिए हम अनप्रोसेस्ड फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे और जितने भी हमारे अल्ट्रा प्रोसेस फूड हैं उनको हम अपनी डाइट से एलिमिनेट करेंगे। इसी के साथ हमें थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल जीना होगा जिसके लिए हमें अपनी रूटीन में 45 मिनट्स का वॉक डेली ऐड करना है। थर्ड थिंग जो मैं सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करती हूँ, डेयरी के ऊपर। अगर आप पीसीओ से सफ़र कर रहे हैं तो अपनी डाइट में से आज ही डेयरी को अवॉइड कीजिए। 30 से 40 डेज के लिए हम डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल टोटली बंद करा देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ फाइबर रिच फूड। कोशिश ये कीजिए कि अपनी डाइट में अगर आपका वेट ज़्यादा जा रहा है तो फाइबर रिच फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसी के साथ हमारी डाइट में प्रोटीन का भी बहुत बड़ा रोल है। जब हम बात करते हैं वेट लॉस की तो प्रोटीन हमारी डाइट में अच्छा होना चाहिए। सो वी नीड गुड क्वालिटी प्रोटीन। ऑल्सो हमें ये भी देखना है कि हमारी मील में जब भी हम डाइट फॉलो करें तो उसमें प्रोटीन हमें अच्छा मिलना चाहिए।
सपोज अगर हमारा वेट है 80 केजी, सो वी नीड टू अप्रॉक्सीमेटली 80 केजी के लिए हमें 80 ग्राम प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना होगा। यानी कि 1 ग्राम ऑफ पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी डाइट में कर सकते हैं, जिससे हमें एक अच्छा वेट लॉस तो मिलता ही है, ऑल्सो पीसीओ के सिम्टम्स भी मैनेज होने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। जनरली ये देखा गया है कि पीसीओ में इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी डायबिटीज़ जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि भूख ज़्यादा लगना, हंगर पैंग्स जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आते हैं, खाना खाने के बाद भी भूख लगती रहती है, स्वीट क्रेविंग्स इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन सबको मैनेज करने के लिए अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छा रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो धीरे धीरे मिनिमाइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। पिछली वीडियो में मैंने सीड साइकिलिंग के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि सीड साइकिलिंग को किस तरह से करना है। आपने सीड साइकिलिंग को स्टार्ट करना है अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस इश्यूज आ रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले दिन से लेकर के, यानी कि जिस दिन हमारे मेंसेस स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं डे 1, यानी कि फॉलिकुलर फेज। जिस दिन हमारे मेंसेस स्टार्ट हुए उस दिन हमने फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स दोनों को ड्राई रोस्ट करके उसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और थोड़ा सा हम डालेंगे अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर, इन सबको, और साथ में थोड़े से हम डेट्स भी डालेंगे। इन सबको अच्छे से ड्राई रोस्ट करके ब्लेंड करके इनकी छोटी छोटी आपने स्मॉल बॉल्स बना के डेली दिन में आपने लेना है, स्पेशली आफ्टर ब्रेकफास्ट ये डेली आप लेंगे 1 डे से लेकर के 15 डेज तक। अब कई फीमेल्स का मैं ये देखती हूँ कि साइकिल ही 30-34 डेज का है, तो वो 17 डेज तक इसको कंटिन्यू लेंगे, उसके बाद इसको स्टॉप कर देना है। देन हमारा आता है ल्यूटियल फेज, यानी कि डे 16 से लेकर के डे 28 तक। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को ड्राई रोस्ट करते हैं, उसके बाद इसमें हम जो डेट्स हैं उसको हम ग्राइंड करके उसका पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं। ऑल्सो इसमें हम माका रूट भी ऐड करते हैं जो कि इजीली आपको अवेलेबल होती है, जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे ओवुलेशन हमारी अच्छी हो जाती है। इसको भी आप डाल के अच्छे से छोटी छोटी स्मॉल आप बॉल्स बना के ये भी आप डे 16 से लेकर के डे 28 तक लगातार इसको कंज्यूम करेंगे। इसको आपने रेगुलर खाना है, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। अब इसके साथ कई बार क्या होता है कि मेंसेस तो रेगुलर होते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि हम ओवुलेशन हमारी बॉडी में हो रही है कि नहीं हो रही है। आजकल ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए मार्केट में बहुत ही सारी किट्स अवेलेबल हैं जिसको हम ओवुलेशन ट्रैकर भी कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस, जैसे अगर आपका मेंसेस स्टार्ट हुआ किसी भी महीने की डे 1 को, तब से लेकर के हमने डे 12 को तक हमने कुछ भी ऐसा चेक नहीं करना है। जनरली इसको चेक किया जाता है डे 13 से लेकर के डे 17 तक। तो आपका जितना टाइम इसमें पता चल जाता है, जैसे हम प्रेगनेंसी किट में पता लगाते हैं प्रेगनेंसी का, सिमिलरली ओवुलेशन किट से भी हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में ओवुलेशन स्टार्ट हो गई है। ओवुलेशन जब आपकी स्टार्ट हो जाती है तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप कंसेप्शन के बारे में ट्राई कर सकते हैं, सोच सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यानी कि आप कंसीव करने का प्लान कर सकते हैं। क्यों, कई बार क्या होता है कि मेंसेस तो रेगुलर हैं लेकिन ओवुलेशन नहीं होती और हम लोगों को पता भी नहीं चल पाता। ओवुलेशन के दौरान हमारी बॉडी में कुछ बॉडी में चेंजेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी बॉडी का थोड़ा देर के लिए टेम्परेचर बढ़ता भी है। नॉट ओनली दिस, हमारे वेजाइनल जो सिक्रेशंस होते हैं उसके पैटर्न में भी चेंजेस आता है। वो थोड़ा सा आपको जेली लाइक सब्सटेंस दिखना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स कि बॉडी में ओवुलेशन स्टार्ट हो गई है। अब आपकी बॉडी प्रिपेयर है, आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप स्पेशली डे 13 से लेकर के या डे 12 से लेकर के डे 17 तक ट्राई करते हैं, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली आपका जो कंसेप्शन है वो 100% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं अगर हम इस टाइम पे करते हैं। तो इस तरीके से हमें अपना एक ट्रैक रखना है और उस पे फिर हमने फोकस रखना है कि किस टाइम हमारी बॉडी ओवुलेट कर रही है, उस टाइम पे हमें ट्राई करना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन ट्राई फॉर कंसेप्शन के लिए, जो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जैसे हमें लाइफस्टाइल की मैं बात कर रही हूँ कि अच्छा रखना ही है,
ऑल्सो हमें मेंटली भी स्ट्रेस फ्री रहना है। कई बार ये देखा गया है कि कुछ मदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं कि सब कुछ ठीक होता है लेकिन वो फिर भी कंसीव नहीं कर पाती, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसके चलते कंसेप्शन भी इजी नहीं होता। तो स्ट्रेस को कम से कम हमें लेना है। कोशिश ये करनी है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी, हर वक्त बैठे हमने कुछ से कुछ नहीं सोचना है, थोड़ा सा ब्रेन को भी रिलैक्स करना है, जिसके लिए आप बहुत सारी एंगेजिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप योगा ऐड कर सकते हैं अपनी रूटीन में, मेडिटेशन को ऐड कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी स्ट्रेस को मैनेज करने में। इसी के साथ आप क्या कर सकती हैं, दिन में बेयर फीट जो होता है, यानी कि नंगे पाँव आपने घास पे चलना है, जिससे अर्दिंग जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और जिससे हमारी जो बॉडी की नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है वो सही हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी लैपटॉप्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना है अगर हम बेबी प्लान करना चाहते हैं। ऑल्सो अवॉइड करना है हमें प्लास्टिक्स को। ये जितना भी हम अपने किचन में प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारे हार्मोन डिस्रप्टर्स होते हैं, जिसके चलते हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं और हम कंसीव नहीं कर पाते। तो याद रहे कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, आज ही अपने किचन से जितना भी हमारा प्लास्टिक है उस सबको अवॉइड करें। इसकी जगह पे आप बोरोसिलिकेट यूज़ कर सकते हैं, ग्लास का कोई भी जो कंटेनर है आपको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ रियली रियली हेल्पफुल। लेकिन प्लास्टिक्स को हमें अपनी रूटीन में से अवॉइड करना होगा। नॉट ओनली दिस, इसके साथ साथ कई लोग बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमने ये भी देखा है कि इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करते हैं। तो हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप को केमिकल फ्री रखना है, इस तरह के केमिकल से बचना है। बार बार खाने को कई बार मैं देखती हूँ कि लोग रीहीट कर रहे हैं, हमने ये चीज़ को भी अवॉइड करना है। सो अगर आप ये अप्रोच फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ कुछ ऐसे ज़रूरी सप्लीमेंट्स जो हेल्प करते हैं पीसीओ को मैनेज करने में। आइनोसेटोल एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जो कंसेव करने में तो मदद करता ही है, ऑल्सो पीसीओ के सिम्टम्स को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। सो दिस यू कैन ऐड इन योर डेली रूटीन, जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा दैट इज़ ओमेगा थ्री। ओमेगा थ्री रिच फूड्स भी हमारी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। फॉलिक एसिड को भी हमें अपनी रूटीन में ऐड करना है, बट याद रहे यहाँ पे हम कोई भी सिंथेटिक फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, हम नेचुरल फॉर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ फोलेट, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है कंसीव करने में। बर्थ डिफेक्ट्स को भी ये कम करता है, तो इसलिए प्री कंसेप्शन सप्लीमेंट्स इनको कहा जाता है। अगर आप इनको अपनी रूटीन में ऐड करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी रहेगी। इसको ज़रूर आप अपनी रूटीन में ऐड कीजिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपनी उन तमाम फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है। थैंक यू सो मच।